भारत का इतिहास केवल राजाओं की कहानियों से नहीं बल्कि उन गुरुओं की बुद्धि से भी बना है जिन्होंने उन्हें गढ़ा। ऐसा ही एक नाम है चाणक्य, एक महामंत्री, एक विचारक और एक राष्ट्र निर्माता। चाणक्य का जन्म 375 BCE में तक्षशिला में हुआ था। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। बचपन से ही उनमें गहरी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक समझ देखी गई। चाणक्य केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे एक महान लेखक थे। उनकी रचना अर्थशास्त्र आज भी प्रशासन और कूटनीति की आधारशिला मानी जाती है। चाणक्य भारत के पहले रणनीतिकार, गुप्तचर प्रमुख और राजनीति शास्त्र के जनक थे। उन्होंने चाणक्य नीति के जरिए हमें ये बताया कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और मित्र को भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। उनका हर निर्णय धर्म, रणनीति और दीर्घकालिक सोच पर आधारित होता था। चाणक्य ने हमें ये भी सिखाया कि राजा वह नहीं जो सत्ता पाए, राजा वह है जो न्याय करे, और चंद्रगुप्त उस नीति का जीता जागता प्रमाण बना। चाणक्य कहते थे, कार्य प्रारंभ करने से पहले 3 प्रश्न पूछो। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम हो सकता है और क्या मैं सफल होऊंगा। तो आइए हम देखते हैं इस महान राजनीतिकार का सृजन कैसे हुआ। एक दिन की बात है, चाणक्य मगध के राजा नंद के दरबार में पहुंचे हुए थे। राजा धनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया और अपने सैनिकों से कहा कि इस ब्राह्मण के केशों को पकड़कर राज्यसभा से बाहर निकाल दो। और वहीं राज्यसभा में खड़े होकर चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इस नंद वंश को नष्ट कर दूंगा और इसके नष्ट किए बिना अपने केश नहीं बांधूंगा। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, यह इतिहास को बदल देने वाली चुनौती थी। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कलम और बुद्धि तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। आज भी उनकी नीतियां पढ़ाई जाती हैं, समझी जाती हैं और अपनाई जाती हैं। चाणक्य ने खोज शुरू की, एक ऐसे बालक की जिसे वो राजा बना सके। उन्हें मिला चंद्रगुप्त, एक निर्भीक, तेजस्वी और न्याय प्रिय किशोर। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही है जो भारत का भविष्य बदल सकता है। उन्होंने उसे वनों में छुपाकर 20 वर्षों तक प्रशिक्षित किया। युद्ध, राजनीति, गुप्तचर प्रणाली, अर्थशास्त्र, राजधन और कूटनीति सिखाई। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, यह थी राजा को तैयार करने की तपस्या। चंद्रगुप्त एक योद्धा नहीं, एक राजर्षि बन चुका था। गुप्त योजना का प्रारंभ हुआ। अब समय था सत्ता को चुनौती देने का। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने गुप्तचरों का जाल बिछाया। पाटलिपुत्र की गलियों से लेकर महल की दीवारों तक नंद साम्राज्य को भीतर से खोखला किया जाने लगा। एक रात्रि जब पाटलिपुत्र सुरक्षा में ढीला था, चंद्रगुप्त ने अपने प्रशिक्षित योद्धाओं के साथ महल पर हमला किया। यह अचानक आक्रमण इतना योजनाबद्ध था कि धनानंद भागने पर मजबूर हो गया। योद्धाओं के साथ महल पर हमला किया। यह अचानक आक्रमण इतना योजनाबद्ध था कि धनानंद भागने पर मजबूर हो गया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य की वैभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। 322 ईस्वी पूर्व के लगभग उनकी सेना ने पाटलिपुत्र की दीवारों को घेर लिया और अंततः नंदों को परास्त कर नए साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को हराया और यहीं से शुरू हुई मौर्य साम्राज्य की स्थापना, भारत का पहला विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद सेना में असंतोष फैलाया। कुछ सैनिक तो धनानंद के खिलाफ ही हो गए। इससे युद्ध से पहले ही नंद साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया। चाणक्य ने विदेशों से सैनिक की भर्ती की, पंजाब, कंबोजा और यहाँ तक कि ग्रीक सैनिक भी। फिर धीरे धीरे नंद सेनाओं की कमजोरियों को पहचान कर रणनीति से हमला किया। उन्होंने पहले मगध, फिर पूरे उत्तर भारत और अंततः उत्तर पश्चिम अलेक्जेंडर के छोड़े गए क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर लिया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया और एक शांति संधि की जिसमें चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र मिले। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया और सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। अंतिम जीवन में उन्होंने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया और तपस्या करते हुए समाधि ले ली। चाणक्य ने भारत के अलग अलग राज्यों में अपने गुप्तचर भेजे। ये गुप्तचर व्यापारियों, साधुओं, दासों और सैनिकों के वेश में रहते थे। चंद्रगुप्त इस नेटवर्क का प्रमुख था। चाणक्य ने सत्ता का कभी मोह नहीं किया।
उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, लेकिन स्वयं सत्ता से दूर रहकर राष्ट्र की नींव रखी। उन नीतियों का आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। चाणक्य ने अपने खुले बाल तब बांधे जब चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बना और इतिहास ने उसे कहा कौटिल्य, नीति शास्त्री और भारत का सच्चा मार्गदर्शक। यह थी भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी, आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी अमर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।